नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मिस क्लाउन। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। आज की मीडिया सेंटर पर हमारी प्रेस में हमारे मीडिया के बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति, हमारी पार्टी के के शर्मा जी, नवरत्न जी राठी, श्री अशोक जी पांडे, हमारे मीडिया एडवाइजर आतिश और सभी हमारे सहयोगी वरिष्ठ कार्यकर्ता। आज चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार कल थमा, मतदान उसका कल है। पहले पक्ष में रुझान आई है। निश्चित तौर से जो कानून व्यवस्था का राज, विकास और सेवा, शानदार कोविड मैनेजमेंट जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर केंद्रीय योजनाओं को डबल इंजन की इन दोनों सरकारों ने मिलकर जो किया है, उस सबका प्रतिफल जनता का प्रबल आशीर्वाद मिल रहा है। चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जनमत को पिछले पौने 8 साल में देश में और 5 साल में राज्य में जो हमारी मोदी जी के अगुवाई में, उनकी प्रेरणा से और राज्य में योगी जी की बहुत ही कर्मठ सक्रियता से जो लाभ इस प्रदेश की जनता को मिला है और जिन अन्य राज्यों में चुनाव हो रहा वहाँ भी जो लाभ मिला है, क्योंकि अब चुनाव में काम, विकास, सेवा, साफ सुथरा प्रशासन, पारदर्शी शासन, ये अब चुनाव के एक बड़े सकारात्मक कारक और मुद्दे बने हैं। एक लंबे अरसे बाद, जिसको मोदी युग भी कहा जा सकता है, हमें सौभाग्य है कि हम काशी में बोल रहे हैं और हम सब यहाँ से जुड़े हैं विशेष रूप से, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का यह निर्वाचन और बड़ा केंद्र, खुद उनकी श्रद्धा का बड़ा केंद्र है। मैं आपके बीच अपनी तरफ से एक विषय विशेष रूप से रखना चाहूँगा। उसका चारा परिवृत्त पूर्वांचल प्रदेश का हर अंचल, उत्तर प्रदेश के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक बेहतर कानून व्यवस्था की सरकारों का सुख, विकास की अनंत सुविधाएं पा रहा है। उदाहरण के रूप में हमारे यहाँ कई बार वो बातें कही गई होगी, हमारे चाहे DFCC का कॉरिडोर का निर्माण की बड़े अंश की पूर्णता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की चल रही हर रेल लाइनों की डबलिंग हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण और शहरी विद्युतीकरण प्लस विद्युत उपलब्धता हो, सबसे बड़े इस एक्सप्रेस वे का राज्य, 5 एक्सप्रेस वे का राज्य बनाना हो, किसानों की बेहतर स्थिति, बिकी हुई चीनी मिलों का बिकना रोक के चालू कराना हो, उनका भुगतान हो, और चाहे रोटी कपड़ा मकान के बाद मन और विचार और आंतरिक सुखानुभूति के लिए जो उत्सव, आयोजन, पर्यटन, तीर्थ, आध्यात्मिक, ये सारे, चाहे श्री राम मंदिर का निर्माण की बेहतर गति, निर्माण का प्रारंभ, चाहे विश्व स्तरीय विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, ये सारा परिदृश्य जनता के बीच में है। पौने 8 साल में देश ने और इस प्रदेश ने, और खासकर 5 वर्ष में इस प्रदेश ने उस सुख को अनुभव किया। मैं सवाल उपस्थित कर रहा हूं समाजवादी पार्टी सहित सभी पक्षियों से। 2004 से 2009 तक श्री मनमोहन सिंह जी की अल्पमत सरकार को उत्तर प्रदेश के ही
सपा के 37, बसपा के 18, कांग्रेस के 9, आरएलडी के 3। हमारे केवल 10 सांसद 2004 में थे। अटल जी जैसे नेता जो 6 साल में देश को कहाँ ले जा रहे थे, वो गति रुक गई। 2004 से 2009 तक इसी उत्तर प्रदेश के इसी विपक्ष के सांसदों ने मनमोहन सिंह की सरकार चलाई। मैं संसद में हूँ, जनता पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से दूसरी बार हूँ, केंद्र में एक जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। मैं बड़े जिम्मेवारी से संसदीय कार्रवाइयों की रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा हूँ। फिर 2009 से 2014 तक इन्हीं विपक्षी पार्टियों के 65 एमपीओ ने श्री मनमोहन सिंह की सरकार चलाई। 10 बरस ये सरकारें चली। पौने 8 साल में इस राज्य ने, देश ने जो मोदी युग में सुख, शांति, विकास अनुभव किया, उस 10 वर्षों में इन सपा और इनके साथ के अन्य विपक्षी दलों, चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस तो सत्ता में ही थी, उसके भी एमपी थे, आरएलडी, इन लोगों ने प्रदेश को क्या दिया? 10 बरस बहुत बड़ा समय होता है एक राज्य की प्रगति के लिए, राज्य के विकास के लिए। ये मेरा गंभीर आरोप है कि सपा और इन दलों ने अपनी निजी सुख सुविधाएं, अपने आपराधिक कृत्यों को ढकना, अपने आर्थिक घोटालों को छिपाना, सरकार का उपयोग इसके लिए किया। संसद की कार्रवाइयां गवाह हैं कि इनके सांसद, इनके संसदीय दल के फ्लोर के लीडर्स कभी भी प्रदेश की समस्याओं को संसद में नहीं रखते रहे, न प्रधानमंत्री मनमोहन या किसी टेबल पर लाते रहे। या इन लोगों ने गंभीर छल किया है उत्तर प्रदेश के संग। और वहीं दूसरी तस्वीर जो मोदी युग में मिली है पौने 8 साल में, कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें से पहले स्थान पर, उत्तर प्रदेश देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मोदी के लक्ष्य में, योगी की अगुवाई में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का राज्य बनता हुआ नजर आ रहा है। मैं अभी एक निजी जानकारी के अनुसार कोविड मैनेजमेंट में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, अमेरिका के ख्यातिलब्ध एक अस्पताल में मेरे एक इस प्रदेश के ख्यातिलब्ध डॉक्टर के बेटे जो स्वयं वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनका अनुभव है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में मरीज को कोविड सिस्टम मैनेजमेंट से इस तरह पूछा गया, विकसित देशों में ऐसा मैनेजमेंट नहीं था। मरीज को यही कहना कि घर में आइसोलेट पड़े रहिए। ये सारी चीजें इस प्रदेश ने सुखद अनुभव किया है। तो पहले तो आज सपा को, इनके लोगों को कोई हक नहीं बनता है जनता के बीच आशीर्वाद और वोट मांगने का, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के संग और उत्तर प्रदेश के संग हमेशा छल किया है, निजी सुख सुविधा की, अपने भोग विलास की राजनीति की है। हमारे इस पौने 8 साल में मोदी युग में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से आज आगे बढ़ा है, दूसरी बात, जो चीजें, मेरा ऐसा प्रदेश के अंदर विभिन्न अंचलों के, उत्तराखंड भी गया था दौरे से, पश्चिम के दौरों से, प्रदेश के मध्य भाग के दौरों से, मैं इस मत पर पहुंचा हूं कि जो उत्तर प्रदेश की बेहतरी आज मोदी और योगी जी की जोड़ी ने इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किया है, तो बीमारू राज था, अग्रणी राज्य बना है, बेहतर कानून व्यवस्था का राज बना है। इसके विकास के लंबे तुलनात्मक विवेचन में समय ज़्यादा लगेगा। मैं केवल एक विवेचन रख देना चाहता हूँ। बिजली सबकी जरूरत है, बिजली की उपलब्धता का सुखद अनुभूति आप भी करते हैं। अखिलेश बाबू के 12 से 17 के राज्य में आवास हाउस होल्डर बिजली कनेक्शन के उपभोक्ता 1 करोड़ 8 लाख थे, और हम 4 गुना हुए, 3 गुना से ज्यादा हुए हैं इन 2017 से 22 तक, 2 करोड़ 98 लाख हर एक को बिजली उपलब्धता हाउस होल्ड।
प्रधानमंत्री आवास के बारे में आपको तथ्यपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ, दर्द के साथ दे रहा हूँ। 2014 से 17 तक सांसद के रूप में, केंद्र के राज्य मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर 72 सांसदों का प्रबल बहुमत जनता को मिला था मोदी जी की नेतृत्व में, उनके व्यक्तित्व के छाया में। केंद्र की हर योजनाएं में, जैसे आज ममता केंद्र की योजनाओं को बंगाल में रोड़ा लगाती है, वैसे अखिलेश बाबू लगाते थे और ये रोड़ा लगाते थे। उसका अनेक उदाहरण रख रहा हूं। केवल 60,000 प्रधानमंत्री मोदी जी, और मोदी जी की अपेक्षा थी कि उत्तर प्रदेश ने इतना सम्मान दिया उस देशवासियों का, और उत्तर प्रदेश वासियों का कोई घर बिना पक्का छत के न रहे। प्रबल संख्या में आवास स्वीकृत हुए। आप सब लंबे समय से समाज में हैं। एक जमाने में इंदिरा आवास, गरीबी हटाओ योजना, क्या क्या था, एक दो आवास किसी बस्तियों में मिलते के बाद कई सालों तक लोग इंतजार करते थे। हर एक को आवास देने की योजना में केवल 60,000 आवास का पंजीयन हुआ हमारे अखिलेश जी के कार्यकाल में। 3 साल में 14 से 17 और मात्र 17,000 बने। डबल इंजन की सरकार क्या होती है उसका बिजली का उल्लेख आपको मैंने किया, उपलब्धता और हाउस होल्ड कनेक्शन के आधार पर अनेक भी तथ्य हैं। लेकिन इन 5 वर्षों में इस डबल इंजन की सरकार का योगदान कि 43 लाख प्रधानमंत्री आवास निर्मित करके वितरित कर दिए गए और 1 लाख प्लस मुख्यमंत्री आवास भी साथ। तो ये जो सुख उत्तर प्रदेश की जनता हर दृष्टि से पा रही है, इसके आधार पर, अनेक योजनाओं के आधार पर देश आगे है, तो प्रदेश उसमें सबसे आगे है। और ये जो पक्ष रहा, तो इसके साथ साथ एक दूसरा पक्ष रहा। मैं काशी की धरती पर आप सब सम्मानित मीडिया के सामने अभिनंदन देते हूं माननीय मोदी जी को। यह राज्य माया जी, मुलायम जी, अखिलेश जी इस चक्र से निकाल के जो पिछलग्गू राज्य भारतीय राजनीति में बन गया था, और ये नेता अपने अपने लोगों के सुख सुविधा भोग विलास की राजनीति के, भोग विलास के उदाहरण हजारों हैं, पूछेंगे तो बता देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता को स्वाभाविक डबल इंजन की सरकार के प्रति लगातार आकर्षित कर रहे हैं और जन समर्थन प्रबल है। इसके आधार पर और हमारा जो संकल्प पत्र भी जारी हुआ विगत दिनों, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक सर्वांगीण विकास का, युवाओं के रोजगार का, हमारे औद्योगिकीकरण का, कभी और जिम्मेवारी से रख रहा हूं। पिछले दिनों गंगा में 2-3 प्रवास में मैंने देखा गंगा निर्मलीकरण, जिसको लोग मानते थे कि गंगा निर्मलीकरण नहीं हो पाएगा 100%, वह हुआ है। मैं बाल्यकाल से पूजा पाठ वाला व्यक्ति हूँ। गंगा में किनारे में भी, मध्य में मैंने आचमन करके पत्रकार साथियों को करा के दिखाया है। गंगा निर्मल हुई है। वह निर्मल गंगा, उसका परिवृत्त और 5 किलोमीटर ऑर्गेनिक दोनों तरफ खेती का जो बजटरी प्रावधान है, यह किसको लाभ देगा? किसानों को देगा। ऑर्गेनिक उत्पादित अन्न की कीमत देश और दुनिया में कितनी मूल्यवान है। तो ये सब प्रकार से कैसे उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर जाएगा, ये सारी प्रावधान हमारे नेताओं ने और योजनाएं बनाए हैं। ईमानदारी से उस पर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश में भाजपा और भाजपा गठबंधन के साथियों को हमें सरकार में ला रही है। इससे अन्य दल जो सत्ता सुख की राजनीति से वंचित हैं, वो बौखलाहट में बहुत सी ऐसी बातें कह रहे हैं जिनका कोई न आधार है, न कोई सिरा है, न कोई तथ्य है। मुख्तार के राइफल चलाते, कल मैंने लखनऊ में कहा, उस बात पर बल दे रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश देख चुका है और 5 साल में योगी राज में यह भी देख चुका है कि कैसे अखबारों की हेडिंग से माफिया बनते थे, इनके कृत्य बनते थे, और कैसे इनकी जेलों में जाना, प्रदेश से बाहर जाना,
और इनको अपनी बिलों में घुस जाना, ये बन के रह गए हैं। इसलिए इस सुख के अनुभव के लिए प्रदेश पुनः योगी सरकार को लाएगा। ये आपके माध्यम से मैं अपना भरोसा व्यक्त कर रहा हूँ। मेरी तरफ से अपनी एक सवाल है, जो विपक्ष के दल बढ़ती महंगाई पर आपको घेर रहे हैं, उसका क्या जवाब? आपके पास 200 रुपये किलो तेल है, आपके 1000 रुपये का सिलेंडर है, सिलेंडर घरों में लोगों को पड़े हैं, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए, डीजल पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय आधार पर उसकी बढ़ोतरी बनती है, सर्वविदित तथ्य है, बढ़ती भी है, घटती भी। और लगातार महंगाई सूचकांक को, महंगाई को 8.25 साल तक केंद्र की सरकार ने पर्याप्त रोके रखा है, राज्य में भी उसमें योगदान दिया है। और इस परिस्थिति में आगे ये एक प्रक्रिया है, उसको तो संभाला ही जा रहा है। और इसका दूसरा पहलू है कि जिनको ये कठिनाइयाँ होती हैं उनको बेहतर सेवा के अवसर हमारी सरकार दे रही है। जो अनाज कभी भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में सड़ते थे और आज वो अनाज सुनिश्चित योजना के तहत व्यवस्थित प्लानिंग करके कठिन समय में देश, दुनिया की इतनी बड़ी आबादी के देश को 80 करोड़ पॉपुलेशन से ज़्यादा लोगों को लगातार दिया जा रहा है और अभी क्रम जारी है। तो इन सब चीज़ों का व्यापक समाधान है हो रहा है। आप सवाल कर रहे हैं लगातार, आपने भी तो बहुत महत्वपूर्ण बात जागरूक मीडिया के सामने रखा। दीदी बनारस में आपको घेरने आ रही है, क्या रहेगा? अरे ममता जी बनारस में आ रही है आपको घेरने 3 तारीख को। ममता जी को काशीवासी उनको बाबा विश्वनाथ धाम का दर्शन करने का आग्रह करेंगे और दर्शन पूजन करें। ममता जी काली घाट के बगल में रहती हैं, काशी बम बम बोलता है और काशी के प्रभाव में पूरा पूर्वांचल बम बम बोलेगा भाजपा के पक्ष। क्लाउड टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।